वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम लोग सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना। देखिएगा, चलिए यहाँ सीख लेते हैं। सबसे पहले जरूरी हो जाता है बहुलक वर्ग। जब तक बहुलक वर्ग पता नहीं करिएगा तब तक आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलता है? यहाँ जो होता है सर्वाधिक सर्वाधिक बारंबारता सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, वही आपका क्या होता है? बहुलक वर्ग। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है वह बहुलक कहता है। ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में माथा पेची होता है। वो माथा पेची आज हम आपका ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो जैसे देख लीजिए बारंबारता का लिस्ट में सबसे अधिक बारंबारता कौन है, किस वर्ग अंतराल की? तो यहाँ 16 आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 16 जो सबसे अधिक बारंबारता है तथा इसके संगत जो वर्ग अंतराल है वही उसका बहुलक वर्ग कहाएगा। अर्थात बहुलक वर्ग जो हो गया आपका 40 से 60 हो गया। क्या हो जाएगा? 40 से 60। ये वाला जो आपका वर्ग अंतराल हुआ यही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। जो सबसे अधिक बारंबारता होगी ना इसमें नीचे में, वही उसी के संगत जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। जब बहुलक वर्ग जब मिल जाएगा तब यहाँ से ध्यान देना है क्या क्या हमको चाहिए। यहाँ आपको चाहिए, जब मिल गया तो एल के मान चाहिए। एल एल क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की निम्न से सीमा यानी लोअर लिमिट। तो बहुलक वर्ग है आपका 40 से 60। इसमें छोटा कौन है? 40 है और 60 बड़ा है। तो लोअर लिमिट आपका हो जाएगा एल के मान निम्न सीमा 40 और सीमा 60। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को निम्न सीमा ही लेना है, इसलिए एल के मान क्या हो गया आपका? 40 हो गया। एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एच चाहिए। एच चाहिए या वही कहीं जो है आई भी लिख देता है। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की, मतलब बहुलक वर्ग की लंबाई या आमाप। ये कैसे निकलता है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम लोग घटा लेते हैं तो हम लोग का एच के मान अर्थात वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग की लंबाई निकल जाती है। तो 60 में से 40 घटाइएगा, 60 में से 40 घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। अतः एच के मान कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 चीज और चाहिए आपको। चाहिए F1, F0 और F2। इतना मान चाहिए। यहाँ समझिएगा, एकदम यादें हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, एक के पहले कथी आता है? 0 आता है। एक के बाद में कथी आता है? 2 आता है। तो एक के पहले आता है क्या हो गई? पहले आता है। एक के बाद में कौन चीज आता है भाई? 2 आता है। यानी सब में एफ एफ लगा दीजिए। एफ 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 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ये आपका मेन हुआ। एक का मतलब होगा, इसका मतलब हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा? देख लीजिए, दिया हुआ है तो 16 है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई 16। क्या हो गया? 16। यहाँ से हमने देकर लिखा, आप भी दे के लिखेंगे। अब समझे F0। तो एक के पहले क्या आता है? 0 आता है। तो इसका मीनिंग होगा कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक पहले बहुलक वर्ग तो ये है आपका, ये वाला। तो इसके पहले तो ये भी है, लेकिन ठीक पहले जस्ट जो सटा हुआ है, संग संग है, संगत में है, वो वाला। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग कौन है? 20 से 40 है। और इसका बारंबारता कितना है? 6 है। तो ये वाला हम क्या करेंगे? ये वाला F0 के मान कितना हो गया? 6। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम लोग F0 से डिनोट करते हैं। F2 क्या हो गया? तो यहाँ समझिए, एक के बाद आता है 2। तो ये हो गया F2। तो ये 2 बाद का मतलब हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग के बाद में जो वर्ग है वो कौन वर्ग है? 60 से 80 है। लेकिन इसके संगत में बारंबारता कौन है? 12 है। अतः F2 का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही चीज चाहिए। अब इससे बहुलक निकल जाएगा। एल मतलब लोअर लिमिट, निम्न सीमा। एच मतलब आमाप यानी वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग की जो है लंबाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है। तो बड़का में छोटा का किए हैं, घटा के लिख लिए हैं। F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे अधिक हमने वहां पे दिया था। F0 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग इसलिए बहुलक बहुलक बराबर। तो यहाँ इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा है, एकदम शॉर्टकट में अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो एल प्लस क्या हो गया? एल प्लस। यहाँ लिखना, अगर स्मॉल में ना लिखे हैं तो आप कैपिटल में ही लिख दीजिएगा। F1 माइनस F0 बटा
2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने एच, यही आपके बड़े से बहुलक का फॉर्मूला है। क्या है? एल प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 यानी 102। जो ऊपर वाला सेटअप है वही सेटअप रहेगा नीचे, लेकिन f1 में दुगुना कर देना है, लास्ट में f2 रहेगा। इस सब का वैल्यू यहाँ से देख के बैठा देंगे, हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ देखिए एल के मान कितना है, यहाँ पे 40 से। अच्छा से समझ लीजिए आप लोग, अच्छा से समझ लीजिए, किसी भी प्रकार के बहुलक बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ एल के मान कितना हो गया? 40 हो गया। f1 देख लीजिए, f1 कितना है? 16 है। f0 यानी f0 बहुलक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग के बराबर था 6, तो 6 ले लेंगे हम लोग। फिर दो जो है फार्मूला का दो है, 2 गुने f1, f1 कितना है? 16। अब माइनस f0 यहीं पे है ना 6, फिर यहाँ पे है माइनस, फिर दे दीजिए माइनस, और f2 आ गया था। f2 का मान यहाँ देख के लिख लीजिए कितना? 12, तो लिख दिए हम 12, और ब्रैकेट घेरेंगे, और एच का मान कितना है? यहाँ पे 20 है, तो एच का मान 20 ले लिए। ठीक हो गया, कैलकुलेशन आराम से करेंगे, यहाँ समझेंगे आप लोग। तो 40 प्लस घटा लीजिए, 16 में 6 हो गया तो कितना हो गया? 10, 10 हो गया। और 16 दूना 32, हाई लगले ई वाला माइनस माइनस प्लस होता है, तो लगले उधर जोड़ लीजिएगा। तो 12 गो 6 कितना हो गया? 18 गो, और यहाँ पे 16 दूना कितना है? 32 है, ये आया 18। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार एक स्टेप लिखिएगा, जगह के मारे हम नहीं एक स्टेप नहीं लिखेंगे। तो आपका 12 में से 8 गया तो कितना हो गया? 4, 2 में से 1 गया तो 14 आया। 16 दूना 32 गुना कर लिए, ये माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ लिए, और इसके गुणनफल में से इसका जोगफल क्या करेंगे? घटा लेंगे, यानी माइनस 18 रहेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो 14 आ गया। गुना कितना हो गया? यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये वाला पहले इसका क्रिया होगा, तब जाके जो भी होगा इसमें तब जाके जोड़ेंगे। कटा लीजिए, 7 दूना 14, यहाँ से जौन भी कटाना कटा लीजिए, 10 दूना 20, तो ये फाइनली आ गया 40 प्लस 10 में 10 से गुना किए तो कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया, और ये बाटा में कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो अब जो है 100 में 7 से क्या कर दीजिए आप लोग? अब भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में 6 हो गया तो 10, ठीक तो है। 16 दूना 32 यहाँ हो जा रहा है, 12 6 18, 12 में से 8 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 14 हो गया, यहाँ से कट हो गया, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, 7 से भाग कर लीजिए इसमें, तो 40 प्लस भाग करिएगा तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया। यहाँ से रफ कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होता 100 में क्या करें? 7 से, तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 दशमलव देके 0 लेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4 7 पचे 35। कोई जरूरी नहीं है, आसान है, आगे बढ़ते रहेगा, 2 अंक तक आप काफी ले सकते हैं। तो कितना आ गया? 14.28, 14.28। अब ये 14 जो है इसमें जोड़ दिए 40 में, तो आपका हो गया 4 4 1 5, 54.28, 2 8 दशमलव के 2 अंक तक काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इच्छा करेगा 3 अंक तक आप लिख सकते हैं। तो ये आपके आ गए 54.28। इस बहुलक का, बहुलक वर्ग का जो है इसका मतलब इस बंटन का बहुलक आंसर कितना हो गया? 54.28। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो।